पद्म भूषण किया, अगर उनको भारत रत्न से भी नवाजा जाता तो जस्टिफाइड होता। अलग अलग क्या क्या महत्ताएं हो सकती हैं, जैसे पद्म भूषण की क्या महत्ताएं हैं और भारत रत्न की क्या महत्ताएं हैं, थोड़ा अगर उसके बारे में बता पाए। नहीं, देखिए, कैटेगरी है, पुरस्कार नहीं, सम्मान है ये। इस तरीके के सम्मान का निर्णय होता है तो शिबू सोरेन का योगदान अगर आप ऐसे मापेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कर्पूरी ठाकुर से कहीं कम रहा होगा, या ऐसी शख्सियतों से। कई ऐसी शख्सियतें हैं जिन्होंने उनके संघर्ष को करीब से देखा है, समझा है जी। तो इनसे पूछेंगे तो आप वही कहेंगे कि भाई भारत रत्न के हकदार थे वो, जिन्होंने दुख को संबल बनाया, संघर्ष को हथियार बनाया, और जिस व्यक्तित्व ने राजनीति को, सियासत को गरीब गुरबों की आवाज बनाया, तो उनके लिए कोई भी सम्मान जो है, भारत रत्न का सम्मान भी जो है वो वाजिबी होता। गुरुजी को जो सम्मान आज देने की जो घोषणा हुई है, उससे झारखंड मुक्ति मोर्चा के आइडेंटिटी में, उसके ब्रांडिंग में कितना बड़ा इजाफा हुआ है? झारखंड मुक्ति मोर्चा की सियासत जो है वो तब तक जिंदा रहेगी जब तक शिबू सोरेन की स्मृतियां जिंदा रहेंगी। शिबू सोरेन की स्मृतियां जब तक झारखंड की वादियों में है, तब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदा रहेगा। इस बात को समझने की जरूरत है। क्या भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम के करीब आने के तौर पे इसे संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए? कई बार पॉलिटिकली मोटिवेटेड निर्णय होते भी हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, होने हैं, तो बंगाल में मैं देख रहा था अभी सूची 11 या 12 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है इस वर्ष। मधुर मंसूरी हसमुख साहब का एक मशहूर गीत है कि गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। झारखंड के उर्वरक जमीन से पैदा हुआ एक शख्स जो झारखंड का बाद में मुख्यमंत्री भी बना, जो केंद्र में कोयला मंत्री भी रहा, और जिसको इस देश में दिशोम गुरु के नाम से जाना जाता है, जिसे दिशोम गुरु की उपाधि दी गई, 10 दिशाओं का गुरु कहा गया, देश का गुरु कहा गया। वैसे शख्सियत हम सब के बाबा दिशोम गुरु शिबू सोरेन को पद्म भूषण से सम्मानित करने की बात सामने आई है। इस पूरे मसले पर हम बातचीत करेंगे। झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ सर हमारे साथ हैं, प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले तो सर, एक बहुत खुशखबरी, बहुत बड़ी बात है। हालांकि भारत रत्न की मांग की जा रही थी, लेकिन दिशोम गुरु शिबू सोरेन को अब से थोड़ी देर पहले, जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पद्म भूषण से सम्मानित करने की बात सामने आई है। पहले तो इंस्टेंट आपका रिएक्शन क्या है बतौर वरिष्ठ पत्रकार, मैं जानना चाहूँगा। नहीं, देखिए, ये बहुत ही उनकी शख्सियत ऐसी है कि पद्म भूषण किया, अगर उनको भारत रत्न से भी नवाजा जाता तो जस्टिफाइड होता। बहरहाल कुछ मापदंड होते हैं और सरकार की कमेटी है, उसके आधार पर निर्णय होता है। जो भी है, पद्म भूषण भी एक बड़ा रिकॉग्निशन है, भारत का सर्वोच्च तीसरा नागरिक पुरस्कार है, सम्मान है। और दिशोम गुरु एक ऐसी शख्सियत थे जिनके लिए इस तरीके का सम्मान जो है वो गर्व का विषय तो है कि जिनको आप जब सम्मान देते हैं, बल्कि सम्मान की परंपरा जो है ऐसी शख्सियतों से खुद सम्मानित होती है जी। तो इस हिसाब से पद्म भूषण भी सर्वोच्च तृतीय नागरिक सम्मान है और गुरु जी को दिया जाना ये निश्चित तौर पर हर्ष का विषय है। झारखंड विधानसभा ने अगस्त 2025 में उनको भारत रत्न देने का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित किया था। पक्ष विपक्ष सबने ये बात उठाई थी और उसके 7-8 महीने के बाद उनको पद्म भूषण से नवाजा गया है। बहरहाल इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन सर, जैसे कि आपने भी बताया कि भारत रत्न से नवाजने की बात थी, लगातार मांग की जा रही थी, विधानसभा से बाकायदा ध्वनिमत से पारित भी हुआ था प्रस्ताव। मतलब एक तो क्या मापदंड होते हैं, अगर आप हमें थोड़ा हमारे दर्शकों को बता पाएं, अलग अलग क्या क्या महत्ताएं हो सकती हैं, जैसे पद्म भूषण की क्या महत्ताएं हैं और भारत रत्न की क्या महत्ताएं हैं, थोड़ा अगर उसके बारे में बता पाएं। नहीं, देखिए, कैटेगरी है, पुरस्कार नहीं, सम्मान है ये। पुरस्कार कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि जिन शख्सियतों को चुना जाता है उनका काम ऐसा होता है कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि वो अपने कार्य क्षेत्र में अतुलनीय योगदान होता है। और इसका सम्मान जो है, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे ये परंपरा रही है कि इन सम्मानों की सूची जो है वो जारी होती है। मापदंड के हिसाब से आप कहें तो सर्वोच्च जरूर भारत रत्न है, और भारत रत्न जाहिर है कि चुनिंदा लोगों को दिए जाते हैं। तो उन चुनिंदा लोगों में शिबू सोरेन उस कैटेगरी में होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे, इस पे अलग अलग
मत जो है वो हो सकता है। पुरस्कार सम्मान प्रदान करने वाली जो भी अथॉरिटी है उसने उन्होंने तीसरे सर्वोच्च सम्मान के लिए चुना है। तो देखिए, कर्पूरी ठाकुर का संघर्ष आप देखें, रिसेंटली जो है पिछले साल बहुत चर्चा में रहा था। कर्पूरी ठाकुर को जब भारत रत्न से नवाजे जाने की घोषणा हुई थी, तो अगर आप ऐसे आकलन करेंगे, हम चूंकि एक ऐसा व्यक्तित्व है जिससे आप तुलना कर सकते हैं जी, जो एकदम रिसेंट था, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो शिबू सोरेन का योगदान, जिन योगदानों के लिए इस तरीके के सम्मान का निर्णय होता है, तो शिबू सोरेन का योगदान अगर आप ऐसे मापेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कर्पूरी ठाकुर से कहीं कम रहा होगा, या ऐसी शख्सियतों से, कई ऐसी शख्सियतें हैं। अब आप देखिए, बहुत सारी बातें हो रही है। भारत रत्न की बात, ध्यानचंद हॉकी के जादूगर होते हैं, उनके लिए मांग आज से नहीं, बहुत लंबे अरसे से, 4 दशकों से हो रही है। मैंने जब से होश संभाला है, मतलब 30-40 सालों से, तो मैं देख रहा हूँ कि उनको बात हो रही है, लेकिन अब तक किसी भी सरकार ने उस दिशा में निर्णय नहीं लिया है। ऐसा भी होता है कि कई बार आप किसी को एक पुरस्कार के लिए चुनते हैं, एक सम्मान के लिए चुनते हैं, उसके बाद में भी मूल्यांकन हो सकता है, बाद में भी जो है वो भारत दिया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आज पद्म भूषण के लिए चुना गया है तो बाद में भारत रत्न जो है इनको नहीं मिल सकता है। हो सकता है आने वाली कोई सरकार या यही सरकार जो है मूल्यांकन करे और उनको लगा कि नहीं, उनकी शख्सियत ऐसी है, उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि भारत रत्न से नवाजना चाहिए। व्यक्तिगत राय पूछेंगे जी, एक झारखंड के जो लोग हैं जिन्होंने उनके संघर्ष को करीब से देखा है, समझा है जी, तो इनसे पूछेंगे तो आप वही कहेंगे कि भाई भारत रत्न के हकदार थे वो। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। शंभुनाथ चौधरी सर के इतर एक झारखंडी ये बात कह रहा है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक ऐसे जननेता थे जिन्होंने दुख को संबल बनाया। जी, 12 साल की उम्र में वो बालक है, सूदखोर उसके पिता की हत्या कर देते हैं, और वो बालक जो है उस समय सूदखोरी प्रथा के खिलाफ संघर्ष का संकल्प लेता है और 80 साल की उम्र तक लगातार कुरीतियों के खिलाफ लड़ता रहता है, लगातार लोगों को जागरूक करता है। तो जिन्होंने दुख को संबल बनाया, संघर्ष को हथियार बनाया, और जिस व्यक्तित्व ने राजनीति को, सियासत को गरीब गुरबों की आवाज बिल्कुल बनाया, तो उनके लिए कोई भी सम्मान जो है, भारत रत्न का सम्मान भी जो है वो वाजिबी होता। बहरहाल, मैं इस आधार पे आलोचना नहीं होनी चाहिए कि भारत सरकार ने अभी पद्म भूषण के लिए उनको चुना है। एक बड़ा सम्मान है, और उस पंक्ति में कम से कम एक रिकॉग्निशन तो सरकार के स्तर पे एक नागरिक सम्मान के लिए, सर्वोच्च तृतीय नागरिक सम्मान के लिए इनको चुना गया है। तो अभी तत्काल जो है इस पे हर्ष व्यक्त करना चाहिए, गर्व करने का विषय तो है ही। जी सर, आपने जैसे बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, चूंकि आपने बहुत लंबे वक्त से, मतलब जब झारखंड बना भी नहीं तब से आपने झारखंड बनने की और उन तमाम चीज़ों को, उन आंदोलनों को बहुत करीब से देखा, रिपोर्टिंग की, बाकायदा उस पर लिखा भी। मैं थोड़ा आपसे समझना चाहता हूं कि इतने बड़े सम्मान से आज गुरुजी को नवाजने की बात हुई है, उसकी घोषणा हुई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की आइडेंटिटी में, उसकी ब्रांडिंग में कितना बड़ा हिस्सेदारी है शिबू सोरेन के, गुरुजी के इस सम्मान की दृष्टि से अगर हम देखें तो? मतलब गुरुजी को जो सम्मान आज देने की जो घोषणा हुई है, उससे झारखंड मुक्ति मोर्चा के आइडेंटिटी में, उसके ब्रांडिंग में कितना बड़ा इजाफा हुआ है? नहीं, देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो गुरुजी के ही विचारों की उपज है, और उसके नायक, जो सबसे बड़े नायक रहे, आजीवन अध्यक्ष कह लीजिए, बल्कि संरक्षक उनको आखिरी समय में बनाया गया था। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की पहचान ही शिबू सोरेन रहे हैं, और उनकी संघर्ष ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की सबसे बड़ी पूंजी है। बिल्कुल, शिबू सोरेन का जो संघर्ष है, उनका जो जीवन है, वही झारखंड मुक्ति मोर्चा की सबसे बड़ी विरासत, सबसे बड़ी पूंजी है। आज भी शिबू सोरेन भले ही नहीं है इस दुनिया में, अब स्मृति शेष है वो, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की सियासत जो है वो तब तक जिंदा रहेगी जब तक शिबू सोरेन की स्मृतियां जिंदा रहेंगी। शिबू सोरेन की स्मृतियां जब तक झारखंड की वादियों में है, तब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदा रहेगा। इस बात को समझने की जरूरत है। दूसरी बात ये
कि तात्कालिक तौर पे आप इसको नहीं देख सकते हैं कि आज उनको पद्म भूषण मिल गया तो जेएमएम को कोई बहुत पॉलिटिकल लाभ हो गया, लेकिन ये बात जरूर कर सकते हैं कि जेएमएम की विरासत जो है, जिस संघर्ष की विरासत के प्रतिनिधि के प्रतिनिधि है वो, और जिस राह पे वो लोग चल रहे हैं, तो एक प्रकाश स्तंभ तो उनके सामने है ही है जी। और अब कहने को उनके पास ये भी है कि पद्म भूषण शिबू सोरेन, जब उन नाम के आगे पद्म जुड़ता है तो अपने आप में एक गर्व का विषय होता है, शख्सियत की वजन बढ़ जाती है, का वजन बढ़ जाता है, व्यक्तित्व में एक अतिरिक्त गरिमा तो जुड़ ही जाती है जी। तो इस हिसाब से झारखंड मुक्ति मोर्चा को मैं ये मानता हूँ कि उसके लिए विरासत के उसके जो पुरुष हैं या उसके जो पुरखे हैं, उसको एक बड़ा सम्मान मिला है। जाहिर तौर पर सर, कुछ ऐसे शख्सियत हैं झारखंड सहित देश के बीहड़ों से, जंगलों से, उन आंगनों से, उन दहलीज से निकले हुए कई ऐसे लोग हैं जिन्हें सम्मान नहीं मिला, लेकिन उनकी शख्सियत इतनी कमाल की रही है कि दुनिया ने उन्हें बेहद पारखी नज़र से देखा और सम्मान दिया है। ऐसे में सर ये सम्मान मिला है, मैं थोड़ा इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखना और समझना चाहता हूँ। आप इतने लंबे वर्षों से आपने बाकायदा गुरुजी के दौर को भी देखा है, झारखंड बनने के सफ़र को देखा है, उस आंदोलन को देखा है, सड़कों पर जब संघर्ष हो रहे थे, सदन में जब बातचीत हो रही थी, उस दौरान के संघर्ष को देखा है। मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ आपसे ये कि भारत सरकार द्वारा जो घोषणा हुई पद्म भूषण को लेकर, इससे केंद्र और राज्य के बीच के जो दरार हैं, जो लगातार जो एक तरह से मतलब आप ये कहिए कि वैमनस्यताएं ये दिख जाती हैं कई बार बयानों में, क्या उन दरारों में कोई कमी आएगी? क्या जो बीच के जो बर्फ थे वो अब पिघलने शुरू होंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम के करीब आने के तौर पे इसे संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए? हालांकि ये सवाल बहुत लोगों के, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, देखिए ये है कि ये भारत में परंपरा भी रही है और ये और भी है कि हम सम्मान को, पुरस्कारों को राजनीतिक नज़रिए से देखते भी हैं जी। कई बार पॉलिटिकली मोटिवेटेड निर्णय होते भी हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, होने हैं, तो बंगाल में मैं देख रहा था अभी सूची 11 या 12 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है इस वर्ष। तो आप इस बात को ये समझ सकते हैं कि इन फैसलों के पीछे एक सियासी नजरिया तो होता है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। रही बात कि व्यक्तित्व के हिसाब से, तो ये हम लोग पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि शिबू सोरेन का व्यक्तित्व ऐसा है कि अगर आप उसको सियासत के नज़रिए से न भी देखें, पहला तो सम्मान है, उसकी पहली प्रतिक्रिया यही है और पहले तौर पर यही माना जाना चाहिए कि एक संघर्ष को सम्मान है, एक जननायक का सम्मान है। ये ऐसे जननायक का जो आजीवन लड़ता रहा वाजिब मुद्दों को लेकर। अब इससे जेएमएम और बीजेपी के रिश्ते, केंद्र और राज्य के रिश्ते पे क्या असर पड़ेगा, बीजेपी और जेएमएम के रिश्ते पे क्या असर पड़ेगा, इसका आकलन जरूर लोग करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रथम दृष्टया में आप कैसे नहीं, एक तो ये है कि इस बात को तो ये जरूर माना जाएगा कि हाँ, जो तलखी दोनों के बीच होती थी जी, उसको एक पाटने की कोशिश के तौर पे आप जरूर देख सकते हैं इसको जी। कि रिश्ते जो है वो जिस तरीके के, जिसकी तलखी जो है वो चाहे तो जेएमएम के नेताओं की ओर से, चाहे बीजेपी के लीडर्स की ओर से है जी। तो अब आप शिबू सोरेन को जब सम्मानित कर रहे हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी सम्मान दे रहे हैं, इस बात को आप समझिए, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिबू सोरेन दोनों एक दूसरे का पर्याय थे। बिल्कुल। तो बीजेपी की सरकार ही मान लीजिए आप जो कि है, तो उसने झारखंड मुक्ति मोर्चा को के जो पर्याय रहे हैं उसको एक सम्मान दिया है। और ये बात जरूर मानी जानी चाहिए कि जो रिश्ते हैं दोनों पार्टियों के बीच, कई लोग तो इसको बल्कि स्क्रिप्टेड बता रहे हैं कि मैं अभी सोशल मीडिया पे, अभी तुरंत थोड़ी देर पहले आया, सोशल मीडिया पे प्रतिक्रियाएं जो हैं वो त्वरित आने लगती हैं जी। तो लोग इसको इस तरह नज़रिए से देख रहे हैं कि ये समझ रहे हैं कि भाई जेएमएम और बीजेपी के बीच बातचीत का एक सेतु या मधुर संबंधों का एक सेतु जो है उस दिशा में एक कदम तो माना जाना चाहिए जी। तो आप देखिए कि इसका क्या आने वाले दिनों में, अगर अच्छा कोई बहुत
अचरज वाली बात भी नहीं है। पूर्व में बीजेपी और जेएमएम एक साथ मिलकर सरकार चला चुके हैं इसी राज्य में जी। तो करीब आना जो है, और सियासत में तो आज के दौर में आप कौन सी पार्टी कब किसके साथ होगी न तो किसी के लिए कोई अछूत है। और जेएमएम आप समझिए कि बीजेपी की लड़ाई जो है जी। वो मुख्य तौर पे कांग्रेस से है। वो चाहती है कि कांग्रेस कमजोर हो जाए। अगर जेएमएम को थोड़ी मजबूती भी देनी पड़े और कांग्रेस उसकी वजह से थोड़ी कमजोर भी हो जाए या कमजोर हो जाए, कांग्रेस के खिलाफ जो है एक और कोई मोर्चा खड़ा हो जाए जी, तो बीजेपी की ये रणनीतिक जीत तो होगी अगर ऐसा कर पाने में वो सफल होती है। बीजेपी हमेशा चाहती है कि जेएमएम मजबूत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो जेएमएम उनको कहाँ चुनौती देगा। जेएमएम चुनौती देगा झारखंड में आमतौर पे। बिल्कुल। और कांग्रेस जो है वो उसको पैन इंडिया है, और उसका भले ही वो कितनी भी कमजोर हो जाए लेकिन पैन इंडिया में एक आवाज तो है कांग्रेस, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो झारखंड जैसा राज्य, झारखंड जैसे सूबे से अगर जेएमएम कांग्रेस से अलग हो जाता है किसी परिस्थितियों से, या फिर रास्ते जुदा होते हैं, होते भी रहे हैं कई बार, तो जुदा होते हैं, तो इससे मजबूती किसको मिलेगी? बीजेपी को मिलेगी, क्योंकि बीजेपी रणनीतिक तौर पर वो मान लेगी कि एक जगह हमने कांग्रेस को और एक सूबे में कमजोर कर दिया। तो ये तो हो सकता है, लेकिन अब इस फैसले के बरक्स इसको देखना जो है वो फिलहाल जो है जल्दबाजी होगी कि इस फैसले की मुनासिब भी नहीं। हाँ, मुनासिब भी नहीं होगा। इसी फैसले के भी कि शिबू सोरेन को पद्म भूषण दे दिया और उसकी बदौलत बन जाएगी, ये बहुत जेएमएम की सरकार बन जाएगी, और इतना बड़ा कोई एहसान कर दिया कि उसकी वजह से जो है वो जेएमएम एकदम कृतकृत्य हो जाएगी बीजेपी के प्रति। ऐसा भी माना जाना जो है सियासी तौर पे मुनासिब नहीं होगा इसको। तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जब अनुभव बोलें तो नवांकुरों को चुपचाप होकर सुनना चाहिए। तो मेरी भूमिका चुपचाप होकर सुनने की थी और अनुभव को तवज्जो देकर बहुत ही शांत चित्त मन से उन्हें सुनने की थी। तो रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष, साथ ही झारखंड के वरिष्ठ पत्रकारों में से एक शंभुनाथ सर हमारे साथ थे। जाहिर तौर पर हम सब झारखंडियों के लिए और पूरे देश के आदिवासियों के लिए, और न सिर्फ आदिवासियों के लिए बल्कि उन तमाम एक्टिविस्ट के लिए, उन तमाम लड़ाके के लिए जो लड़ाके आज भी जल जंगल जमीन की आवाज़ को रायसीना हिल्स तक बुलंद करने की ताकत रखते हैं, उन तमाम लोगों के लिए आज एक बड़ा दिन है, क्योंकि उनके बीच के एक वयोवृद्ध पीपल को बहुत ही सम्मानित तरीके से उनको याद किया गया है और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर उन्हें पद्म भूषण से नवाजने की घोषणा हुई है। तो जाहिर तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक बड़ा दिन, आदिवासियत के लिए एक बड़ा दिन, उन लड़ाई के नाम एक बड़ा दिन है, और साथ ही बड़ा दिन है हम सभी छोटे उन लोगों के लिए जो उनके संघर्षों को देखकर सीखते हैं, नई कहानियां बुनने की कोशिश करते हैं, हक हुकूक की आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे रांची प्रेस क्लब के वर्तमान अध्यक्ष शंभुनाथ सर, झारखंड के वरीय पत्रकार शंभुनाथ सर। शुक्रिया आप तमाम लोगों का।